दोस्तों, अगर आप किसी कुआं से पानी निकालते हैं तो पानी में कमी आती है। और अगर पानी को आप कंटिन्यू निकालते चले जाएंगे तो क्या होता है, कुआं भी सूख जाता है या पानी में कमी तो जरूर से आती है। लेकिन दोस्तों, जब बात करते हैं मक्का शहर के कुआं से निकलने वाले आबे जमजम की, तो ये पानी हर रोज लाखों लोग निकालते हैं, लेकिन ये पानी इतना रहस्यमय है कि आज तक ये पानी में कमी नहीं आई है। तो क्या है दोस्तों इसकी पूरी कहानी जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो पर। उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। दोस्तों, आबे जमजम मुसलमानों में खास महत्व है। मुसलमान इसे अल्लाह का कुदरत मानते हैं और इसे अल्लाह की तरफ से तोहफा मानते हैं। जमजम के इस कुआं का हजारों साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ये पानी न कभी कम हुआ है, न कभी ये पानी सूखा है और न कभी ये पानी खराब हुआ है। हज या उम्रा करने वाले जितने भी लोग जाते हैं और जब वो अपने मुल्क लौटते हैं तो इस पानी को लेकर आते हैं और लाखों लोग इस पानी को अपने यहाँ लाते हैं और अपने दोस्त और रिश्तेदारों से पानी को बांटते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर इस्लाम में देखें तो इस कुआं को अल्लाह का तोहफा मानते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में रियल इंसिडेंट के बारे में कि इस कुआं का शुरुआत कैसे हुआ था और कैसे यहाँ से पानी निकलने का स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि तुम अपनी बीवी को और बच्चे को तुम मक्का की खाड़ी में छोड़कर आ जाओ। तो आप एक सवाल सोच रहे होंगे कि अल्लाह ने क्यों उसको छोड़ने के लिए कहा अकेले जगह में। तो इसका जवाब है दोस्तों कि अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये इम्तिहान ले रहे थे। इस वजह से उन्हें देख रहे थे कि कितना पक्का मुझे मानने वाला है। इस वजह से उनको ये हुक्म दिया कि तुम अपने बच्चे को और अपनी बीवी को मक्का की खाड़ी में छोड़ के आ जाओ। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी यानी हजरत हाजरा को और अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का में लाके छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ छोड़ने के बाद आसपास देखते हैं तो ना यहाँ कोई इमारत था और ना आसपास में कोई लोग थे और यहाँ खाने पीने का कुछ सामान भी नहीं था। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ खजूरें और कुछ पानी अपनी बीवी को देते हैं और देकर वहीं छोड़ देते हैं। अब वहाँ छोड़ने के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन की ओर अकेले जाने लगते हैं तो उनकी बीवी जो हजरत हाजरा थी वो पूछने लगते हैं कि क्या यहाँ मैं बिना खाने और पानी के साथ रहूं। तो कुछ जवाब नहीं आता है। तो जवाब न मिलने पर फिर से उसकी जो बीवी थी हजरत हाजरा वो पूछती है कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि यहाँ हमें अकेले छोड़ दिया जाए। तब फिर जवाब आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से कि हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। तब उसकी बीवी कहती है कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाइए, यहाँ अल्लाह खुद हमारी हिफाजत करेंगे और वो हमको महफूज रखेंगे। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले छोड़ते हैं और चले जाते हैं, जिसका जिक्र आपको कुरान में भी मिल जाएगा। अब एक बात सोचने की बात है कि कुरान हजारों साल पहले नाजिल हुआ था, यानी कुरान हजारों साल पहले आया था, जिसमें आबे जमजम का जिक्र है और वो आबे जमजम को अभी भी आप अपने आंखों से देख सकते हैं। यही कारण है कि मुसलमान जो है कुरान का हर एक एक लफ्ज को बहुत ज्यादा मानता है और मानने की कोशिश करता है। आप जरा गौर करें कि जो हजारों साल पहले आया है वो इस आबे जमजम के बारे में बता रहा है। उस समय पता नहीं था, आज हम इसको देखकर हम इससे देख रहे हैं कि ये कुरान में बताया हुआ है। यही कारण है कि मुसलमान जो है कुरान पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। तो दोस्तों, जब वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं तो कुछ समय जब बीतता है तो कुछ समय बाद बीतने के बाद जो हजरत हाजरा के पास जो खजूर छोड़ दिए थे और कुछ पानी छोड़ दिए थे, तो कुछ दिन रहने के बाद खजूर और पानी खत्म हो जाता है। तो उसका जो बेटा था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो प्यास की शिद्दत से तड़पने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगता है। तो अपना जान बचाने के लिए और अपने बेटे का जान बचाने के लिए हजरत हाजरा जो थी वो एक पहाड़ की तरफ चढ़ती है। उस पहाड़ का नाम है मरवा। तो मरवा पहाड़ में चढ़ती है किसी को मदद मांगने के लिए। तो जब चढ़ती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं रहता है, यानी उसे मदद नहीं मिल पाता है। तो अब फिर वो दूसरे पहाड़ की तरफ चलती है जिसका नाम है सफ़ा, यानी सफ़ा मरवा पहाड़। तो सफ़ा पहाड़ की तरफ चलती है कि किसी से मदद लिया जाए, किसी से पानी या खाना का इंतजाम किया जाए। तो जब वहाँ चढ़ती है तो उनको कोई मदद नहीं मिल पाता है। बाज़ अगर आप किताबों में पढ़ेंगे, रिलीजियस बुक में पढ़ेंगे, तो इसमें यह भी है कि जब एक पहाड़ में चढ़ती तो दूसरा पहाड़ लगता कि वहाँ पानी है। ये इसलिए कि आप गौर व फिक्र करें कि अगर आप कहीं खड़े हैं और पूरा रेतीला जगह है और धूप का मौसम है तो आप देखेंगे कि धूप जब रेत में पड़ता है तो वो पानी की तरह नजर आता है। तो जब हजरत हाजरा एक पहाड़ में चढ़ती तो दूसरा पहाड़ ऐसा लगता कि वो समंदर है, वहाँ पानी है, इसलिए फिर दूसरे पहाड़ की तरफ चलती। और फिर बाज़ किताबों में पढ़ेंगे कि वो मदद मांगने के लिए जाती कि
कोई मिल जाए तो हम उससे मदद मांगे। हालांकि दोनों ही सही है, क्योंकि चढ़ने के बाद आपको वो पानी भी नजर आएगा और वो मदद के लिए भी गई कि अगर कोई मिल जाएगा तो खाने पीने का सामान हम उससे मांग सकते हैं। लेकिन क्या है कि मदद नहीं मिलता, और यही जो है 7 मरतबा ये पहाड़ से ये पहाड़, ये पहाड़ से ये पहाड़ 7 मरतबा वो जाती है, जिसको हज में ये अमल को पूरे कयामत तक के लिए जो भी हज करने के लिए जाएंगे तो सफ़ा से मरवा जाने के लिए 7 मरतबा इसको कर दिया कि आपको इसको करना एकदम ज़रूरी है। यही अमल के वजह से हाजियों को ऐसा करना पड़ता है। अब दोस्तों, जब मदद नहीं मिला तो क्या है कि हजरत हाजरा जो है थक जाती है और लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर जाती है और अल्लाह से दुआएं करने लगती है, यानी अल्लाह से गुहार लगाने लगती है। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को, अपने बेटे को जब वो देखती है तो इतना उसको प्यास का शिद्दत रहता है, इतना प्यास से तड़पने लगता है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कि अपने पैर को ज़मीन पर रगड़ने लगता है। और जब ज़मीन पर रगड़ता है तो वहाँ से एक चश्मा यानी पानी निकलने लगता है, वहाँ से पानी निकलने लगता है। उसका प्यास की शिद्दत से जब पैर को रगड़ता है ना तो वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, और यही पानी को नाम दिया गया आबे ज़मज़म। और फिर हज़रत हाजरा आती है और चारों तरफ से इस पानी को घेर देती है पानी को, और यही कुआं है, इसी का नाम जो है आबे ज़मज़म है। और इस कुआं का रहस्यमय देखिए, अल्लाह का इसको कुदरत भी मानिए कि आज तक लाखों लोग वहां से पानी पी रहे हैं, पानी को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज तक ना ये पानी कभी ख़राब हुआ है और ना ये पानी में कभी कमी आई है, ना कभी पानी में कोई दिक्कत हुआ है। तो इसे बोलते हैं अल्लाह का करिश्मा। तो दोस्तों, इसी तरीके का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, रहस्यमय वीडियो के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।